नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत आने वाले हैं, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक सामान्य दौरे की नहीं है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं, जिससे दोनों देशों की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बालेन शाह का यह दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि भारत नेपाल रिश्तों की नई दिशा तय कर सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की क्या है शर्तें, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार तो किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रख दी है। बालेन शाह ने साफ कहा है कि यह यात्रा केवल औपचारिक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे दोनों देशों के संबंधों में वास्तविक और ठोस सुधार होना चाहिए। बालेन शाह का मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पारंपरिक या भावनात्मक स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें नई दिशा दी जाए। वे चाहते हैं कि इस यात्रा के दौरान ऐसे फैसले लिए जाए जिससे दोनों देशों को सीधे फायदा हो और सहयोग के नए रास्ते खुले। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बालेन शाह भारत यात्रा के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले दोनों देशों के बीच जरूरी मुद्दों पर तैयारी और स्पष्ट योजना बननी चाहिए। यानी बिना किसी ठोस एजेंडा के यह यात्रा नहीं होगी। यह रुख इस बात का संकेत देता है कि नेपाल अब अपनी विदेश नीति को ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र तरीके से तय करना चाहता है। पहले जहां नेपाल अक्सर भारत पर निर्भर नजर आता था, वहीं अब वह बराबरी के स्तर पर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। मालूम हो कि बालेन शाह हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और वे अपनी नई सोच और बदलाव के एजेंडे के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही कई बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिनमें भ्रष्टाचार खत्म करना, सरकारी कामकाज को तेज करना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देना शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद को सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता का सेवक मानते हैं और यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। जहां आमतौर पर बड़े नेताओं के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा और दूरी की दीवार खड़ी होती है, वहीं बालेन शाह बिना किसी दिखावे के सीधे आम लोगों के बीच नजर आते हैं। हाल ही में वायरल हो रहे वीडियो इस बात की गवाह देते हैं कि नेपाल की जनता अपने प्रधानमंत्री से कितनी सहजता से जुड़ पा रही है। लोग उनके पास आकर उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं, यहाँ तक कि उनके चश्मे उतार कर देख लेते हैं और फिर मुस्कुराते हुए वापस पहना भी देते हैं। यह दृश्य एक अलग तरह की राजनीति को दर्शाता है, जहां नेता और जनता के बीच कोई दूरी नहीं, बल्कि भरोसा और अपनापन है। बालेन शाह की यह सादगी और जमीन से जुड़ा व्यवहार लोगों के दिलों को छू रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है और उन्हें एक ऐसे आदर्श नेता के रूप में देखा जा रहा है जो सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके समस्याओं को भी समझता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह भारत यात्रा सफल होती है तो दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। खासकर व्यापार, सीमा विवाद, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि यह भी साफ है कि बालेन शाह केवल परंपरागत कूटनीति नहीं करना चाहते, बल्कि वे ऐसे परिणाम चाहते हैं जो सीधे जनता को फायदा पहुंचाए। यही कारण है कि उन्होंने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी भारत यात्रा तभी होगी जब उससे कोई ठोस नतीजा निकले। इस पूरे घटनाक्रम से यह समझ आता है कि नेपाल अब अपनी विदेश नीति में ज्यादा आत्मनिर्भर और स्पष्ट हो रहा है। बालेन शाह का यह कदम भारत नेपाल संबंधों को नई परिभाषा देने की कोशिश है, जहां रिश्ते सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि बराबरी और फायदे पर आधारित होंगे। अंत में अगर इस पूरे घटनाक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से तुलना करके देखें तो एक दिलचस्प फर्क नजर आता है। मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर बड़े स्तर पर आयोजित होती हैं, जिनमें सुरक्षा, कार्यक्रम और व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का रुख बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वे किसी भी दौरे को सिर्फ दिखावे या औपचारिकता तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि सीधे और ठोस नतीजों पर जोर देते हैं। उनका फोकस इस बात पर भी है कि किसी भी यात्रा का फायदा सीधे आम जनता तक पहुंचे, न कि केवल कूटनीतिक तस्वीरों और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाए।
निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ बड़े स्तर की कूटनीति में भव्यता और खर्च दिखाई देता है, वहीं बालेन शाह एक सादगी और परिणाम आधारित राजनीति का उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगर उनकी सोच सफल होती है तो यह आने वाले समय में अन्य देशों की राजनीति को नई दिशा दे सकती है, जहां दिखावे से ज्यादा महत्व नतीजों और जनता के हित को दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यमा से। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।